यदि आपकी पत्नी में ये 5 गुण हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी में हम जानेंगे कि स्त्री के अंदर अर्थात आपकी पत्नी के अंदर वो 5 गुण कौन से हैं जो हर समय विद्यमान रहने चाहिए। वैसे तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा गया है कि स्त्री हो या फिर पुरुष, उसे सर्व गुण संपन्न होना ही चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष हम ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वो 5 गुण कौन से हैं जो कि प्रत्येक स्त्री में होने चाहिए। वैसे तो स्त्री में अधिक से अधिक जितने भी गुण हो उतना ही अच्छा है। वैसे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए मान सम्मान, दौलत, शौहरत, यश, कीर्ति, ये सभी चीजें उसके गुणों के आधार पर ही मिलती हैं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, एक गुणहीन मनुष्य सूखे वृक्ष की तरह होता है जो कि एक फलते फूलते बाग के बीच में खड़ा हुआ उसको लज्जित करता रहता है। अर्थात उस बाग की, उस सूखे वृक्ष के कारण उसकी कोई शोभा नहीं होती है और ना ही कोई उसे अच्छी दृष्टि से देखता है। वो केवल जलाने के ही काम आता है। उसी प्रकार गुणहीन मनुष्य ना तो कभी सम्मान पाता है और ना ही अपने पूरे जीवन में वो कभी उन्नति कर पाता है। किंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, आज यहाँ पर हम केवल स्त्रियों के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर स्त्रियों में वो 5 गुण कौन से हैं जो हर समय रहने चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 1, धन संग्रह करने की आदत। प्रिय दोस्तों, आज के समय में धन एकत्रित करना और उसको कमाने का तरीका प्रत्येक स्त्री को आना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, धन संसार के प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। धन के अभाव में मानव जीवन चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आधुनिक काल में महिलाओं के लिए धन संचय करने का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि विपत्ति आने पर धन ही मनुष्य का साथी होता है। वृद्धावस्था में भी यदि आपके पास धन है तो आपकी वृद्धावस्था भी बड़ी ही आसानी से बीत जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां स्त्री अपने आप के लिए अकेला खड़ा पाती है। ऐसी स्थिति में उसके जीवन में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, विपत्ति में आपका साथ देने वाले अक्सर बहुत ही कम लोग होते हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने अंदर ये गुण बना कर रखें कि आवश्यकता पड़ने पर वो पराधीन ना रहें, अर्थात किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण रखें कि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन को सुखमय बना सकें। क्योंकि जो स्त्रियां आपत्ति काल के धन को एकत्रित करके रखती हैं, उन्हें विपत्ति आने पर अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऐसे मुश्किल वक्त में वे अपने आप को और अपने परिवार को बड़ी ही आसानी से संभाल सकती हैं। हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में पल पल पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें सदैव ही दृढ़ और आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक हो जाता है। और पुरुषों को भी चाहिए कि वो स्त्रियों को मुश्किलों से लड़ने की निरंतर प्रेरणा देते रहें। उन्हें कुछ ऐसी प्रतिभाओं से तैयार करें जो कि वे समय आने पर आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि भविष्य के परिणामों के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जो लोग पहले से आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर चलते हैं, वे कभी भी मुसीबतों में नहीं पड़ते। नारी को नारी नहीं, शक्ति के साथ जोड़ो, जो समय आने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके, तभी वह सही मायने में नारी शक्ति कहलाएगी। प्रिय बंधुओं, स्त्री के अंदर दूसरा गुण है वाणी में मधुरता, जो सदैव ही उसके अंदर विद्यमान रहनी चाहिए। क्योंकि प्रिय मित्रों, कहते हैं स्त्री प्रेम और ममता की निशानी है और प्रेम बिना वाणी की मधुरता के हो नहीं सकता। वाणी एक ऐसा अस्त्र है जिसमें विष और अमृत दोनों ही निवास करते हैं। यदि आपकी वाणी में मिठास है तो अमृत बरसेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपसी मतभेद होने के कम मौके रहेंगे। और यदि विष वाणी का प्रयोग किया तो आपके घर में अवश्य अशांति फैल जाएगी, बेवजह के कलेश उत्पन्न हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाएगा, जिससे जीवन का आनंद तो खराब होगा ही
और उन्नति के कार्यों में भी रुकावट आ जाएगी। प्रिय बंधुओं एवं माताएं बहनों, इसलिए प्रत्येक मनुष्य की वाणी में मधुरता होना अति आवश्यक है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। खासकर ये आदतें स्त्रियों में तो होना ही चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार आग के लिए पानी बुझा देता है, उसी प्रकार मधुर वाणी सामने वाले के क्रोध को शांत कर देती है और आपके मन में चलने वाले तनाव को भी कम करती है। स्त्रियों को अपने अंदर ये गुण सदैव ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से स्वयं की मान प्रतिष्ठा तो धूमिल होती ही है और सामने वाले को भी बड़ा ही दुख होता है। क्योंकि कड़वे वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बावजूद भी कुरूप लगती है। सुंदरता तभी अच्छी लगती है कि वो सुंदर होने के साथ साथ मीठी वाणी बोलने वाली हो। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, समाज के लोग ऐसी ही स्त्रियों के लिए सदैव ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वे सदा सदा के लिए प्रशंसा की पात्र बन जाती हैं। प्रिय बंधुओं, स्त्रियों में तीसरा गुण होना चाहिए, दया और विनम्रता। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये दो चीजें जिस स्त्री के अंदर होती हैं, वो सदा ही दूसरों के हृदय को जीतने की सामर्थ्य रखती हैं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं कहते हैं कि दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होता। विनम्र भाव ही आपकी शक्ति को ऊंचा उठने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्त्रियों में ये दोनों गुण होते हैं, वो सदैव ही सभी की प्रिय बनी रहती हैं, क्योंकि विनम्रता ही आगे बढ़ने की चाबी है। यदि ये गुण किसी स्त्री पुरुष में होते हैं, तब वो पूरा परिवार ही क्या, पूरे संसार को बांधने की शक्ति रखती हैं। चौथा गुण होना चाहिए साहस अर्थात हिम्मत। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, दुख की घड़ी आने पर साहस ही एक ऐसी शक्ति है जो विपरीत परिस्थिति में आपको उभार सकता है। यदि आपके अंदर साहस नहीं है तो विपत्ति और भी अधिक विकट हो जाती है। इसलिए मुश्किल समय के लिए स्त्री या पुरुष के अंदर साहस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सदैव ही अपने अंदर साहस को बना करके रखें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी कभी हमने देखा है कि छोटी छोटी परेशानी आने पर स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और वे पुरुषों पर बोझ बन जाती हैं। स्त्री को चाहिए कि उस मुश्किल घड़ी में अपनी हिम्मत से काम लेकर उस दुख की घड़ी से निकलने का रास्ता तलाशे और अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत सी स्त्रियां इसका उदाहरण भी बनी हैं, जिन्होंने अपने अत्यंत मुश्किल समय को भी अपने साहस से जीत लिया है और आज वे संसार में प्रशंसा की पात्र हैं। प्रिय बंधुओं, पांचवा गुण होना चाहिए धर्म का पालन करना। जो स्त्रियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, ईश्वर पर जिनका विश्वास होता है, वे सदैव ही अपनी संस्कृति को बचाकर रखती हैं। उनके अंदर जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आता, अर्थात भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। वे अपने मायके और ससुराल की इज्जत को सदैव ही बनाए रखती हैं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, धर्म का पालन करने से घर परिवार में आपसी सद्भाव बना रहता है और घर परिवार में कलह कलेश के अवसर बहुत ही कम आते हैं। और जब आपके घर में कलह कलेश नहीं होंगे तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है प्रिय दर्शक बंधुओं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदैव ही बना रहेगा, अर्थात सदैव ही आपके घर में सुख समृद्धि निवास करती रहेगी। क्योंकि जिन घर परिवारों में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह कलेश उत्पन्न होते रहते हैं, उन घरों से माता लक्ष्मी स्वतः ही विदा हो जाती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे द्वारा बताए गए ये 5 गुण संसार की प्रत्येक स्त्री में होने चाहिए। क्योंकि जिन स्त्रियों में ये 5 गुण होते हैं, वो सदैव ही सभी की प्रिय बनी रहती हैं और संसार में अपना नाम रोशन करती हैं और सदैव ही अपने पति का समाज में सिर ऊंचा बनाए रखती हैं और कभी भी समाज में अपने पति का सिर नीचे नहीं झुकने देती और सदैव ही वो प्रशंसा की पात्र बनी रहती हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।